भैया बहनों, मैंने कल आपको समझाया था कि शून्यांक क्या होते हैं। आप उत्तर दे सकते हैं। शून्यांक बहुपद के वे मान होते हैं जो उसे शून्य बना देते हैं। वर्ग समीकरण में हमने जो वर्ग समीकरण के दो मान निकाले थे, जिनका रूप ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का था, उनमें हमें कितने शून्यक प्राप्त हुए थे? 2। यदि त्रिघात समीकरण है तो उसमें शून्यक के 3 मान होंगे। यदि वो बराबर, वो 3 मान जो उसे शून्य बना देंगे वे उसके शून्यक कहलाएंगे। ऐसे 4 घात का है तो शून्यक के 4 मान होंगे। न्यूटन और हार्नर नामक गणितज्ञ ने सबसे पहले ये बात बताई थी, जितने घात का समीकरण होता है उतने ही उसके मूल होते हैं। किंतु शून्यक की बात कब आती है? जब वो बराबर उससे शून्य बना दें। अब बिना हल किए आपको शून्यक बताना है। कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लिखूंगा, आपको हल नहीं करना है और आपको शून्यक बताना है। एक समीकरण है, सपोज 3x² + 4x - 5 बराबर 0। दूसरा 4x² - 6x + 5 बराबर 0। अब ये भी आपको ख्याल रखना है, उस बात को अपन बाद में बता लेंगे। पर यदि पूछा जाए इनमें, इन दो समीकरणों में शून्यक या इन बहुपद में शून्यक के मान बताइए या इन वर्ग समीकरणों को हल कीजिए, तो आपके जो पाठ्यक्रम में हैं वे क्या हैं? विवेचक या विभक्ति कर d बराबर होता है b² - 4ac। इस जो सूत्र मैंने बताया था, x बराबर -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a। इसमें यदि b², ये जो फैक्टर है b² में, जिसको अपन विवेचक या विभक्ति कर कहते हैं, विवेचक दूसरा हिंदी में एक शब्द और है वर्ड विभक्ति कर, विभक्ति कर। अंग्रेजी शब्द याद रखिए, डिस्क्रिमिनेंट, विभक्ति कर। ये देख लीजिएगा हिंदी में क्या शब्द है, पूरा बुक में भी विभक्ति कर ऐसा शब्द आया है। इसका मान या तो शून्य हो सकता है या धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या। तो यदि b² - 4ac = 0 हो तो समीकरण के दोनों शून्यक या मान, तो समीकरण के दोनों मान शून्यक, यहाँ पे क्योंकि शून्य अपन ले रहे हैं शून्यक, तो समीकरण के दोनों मान वास्तविक और बराबर होंगे। वास्तविक और बराबर होंगे। या एक ये ऋणात्मक संख्या हो सकती है, फर्स्ट ये ले लें। सेकंड, यदि आगे पीछे अपन किसी को लिख सकते हैं, b² - 4ac
इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल देन 0, तब भी समीकरण के दोनों मान अर्थात अज्ञात राशि के मान, दोनों मान वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, तथा भिन्न भिन्न का मतलब यहाँ पे अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। यानी x का एक मान 2 आया तो दूसरा 3 आ सकता है, x का एक मान 1/2 आया तो x का दूसरा मान 3/4 आ सकता है ना, मान एक समान नहीं होंगे। किंतु यदि ये कंडीशन लगती है b² - 4ac = 0, तो समीकरण के दोनों मान वास्तविक और बराबर होंगे। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, ये ऋणात्मक संख्या हो, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, अर्थात यह एक ऋणात्मक संख्या हो, तब समीकरण के मूल या मूल मान अवास्तविक होंगे। यानी आप निकाल नहीं पाएंगे इस क्लास में, 10वीं में, 11वीं में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या जाएगी इतनी, और ऋण संख्याओं का वर्गमूल अभी आपको, तो ऐसे सवाल आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 11वीं में आएंगे, कक्षा 10वीं में ऐसे सवाल आपको नहीं करना है। ये विवेचना कर देता है इतना फैक्टर b² - 4ac, इसलिए इसको विवेचक या विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, जो बात चल रही थी अपनी, कि बिना देखे, बिना हल किए हम इसमें जो शून्यक हैं वो क्या हो सकते हैं ये देखना चाहते हैं। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल क्या होगा, आपको बताया था मैंने, b - b/a, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। बताइए इसमें a कितना है, यहाँ a = 3, b = 4 और c = -5। तो आपका शून्यांकों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, -b/a है 3। तो जो दोनों अपने मान आएंगे x के, उनका योगफल कितना होगा, -4/3, -b/a या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये होता है c/e। अचर पद कितना है अपना, -5, और कोफिशिएंट ऑफ x² 3, तो ऋण 5/3। ये अपन ने बिना हल किए इनका योगफल निकाला है, और बिना हल किए इनका गुणनफल निकाला है। ठीक, इसको वेरीफाई करके फिर अपनी इस बात पे आएंगे, डी वाली बात पे, विभक्तिकर की बात पे। आइए हल करते हैं। श्रीधराचार्य जी ने क्या सूत्र दिया था, x = -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a। यहाँ लिखने में बहुत सावधानी रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ
कि यहाँ लिखने में बहुत सावधानी रखनी है। कई बार जल्दबाजी में आप लोग इस लाइन को यहीं तक खींच देते हैं, यहीं तक, ऐसा। ये पूरे का बटे है, होल अपॉन, जैसे 2 + 3/2 ऐसा लिखना है। इसका मतलब है 5/2, और आपने जल्दी में लिख दिया 2/2 धन 3, तो ये हो गया आपका 4। कितना अंतर आ गया? ये बड़ी लाइन यदि यहाँ तक नहीं गई है जल्दबाजी में, तो कोई टीचर आपका पूरा का पूरा सवाल गलत कर सकता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आपको पूरा लिखना है इस तरह से, x बराबर -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a। Substitute the value of a, b and c. We get x बराबर -b कितना है अपना +4, तो माइनस ये चिन्ह सूत्र का प्लस b², b कितना है 4 है, b² - 4ac, 4a का मान 3, c का मान -5 होल अपॉन 2a बराबर -4 ± 16, 4 पंजे 20, 20 तिहाई 60 + 60, 4 चौक 16, 4 3 12 पंजे 60। पूरे का बटे कितना है 2a, 2 गुणित a कितना है अपना, a का मान यहाँ 3 है, तो 2 गुणित 3 6 लिख देता हूँ मैं, बराबर -4 ± ये कितना है 76, 6/6। ठीक है, तो ये अपना आ गया -4 ± अब ये 67 का जब रूट स्क्वायर निकालेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे आप, 2 से कट जाएगी 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 है ना, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 19। अब ये नहीं कट रही, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × 90 बटे 6। 2 अपन उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 ± √19/6 काट दें, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब अपने 2 मूल आए, एक मूल आया -2 + √19 होल अपॉन 3, और दूसरा आया -2 -√19 होल अपॉन 3। इनको जोड़ के देखते हैं क्या आता है। देखिए, यदि अपन ने सवाल सही किया है तो अपना रिजल्ट सही आना चाहिए, और यदि नहीं सवाल सही है तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। जांच भी हो जाएगी आपकी। -2 + √19 होल अपॉन 3 प्लस -2 -19 होल अपॉन 3। एलसीएम क्या आएगा 3 3 का 3, -2 + 19 √-2 प्लस ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना, -19 होल अपॉन 3। ये प्लस का 19
-2 और -2 मिला के -4 अपॉन, ये आ गया अपना। इतना अपनी को मेहनत नहीं करनी पड़ी और डायरेक्ट अपन ने मूलों का या शून्यकों का योगफल लिख लिया था, कितना, -4/3। ठीक इसी प्रकार अब अपने को गुणनफल देखना है। गुणनफल में यही संख्याएं गुणे के रूप में आ जाएंगी और वो इसका गुणनफल कितना आना चाहिए अपना, हम निकाल चुके हैं सूत्र से, -5/3। आइए अपन प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करें। -2 + (3) इंटू -2 -(3). इसका मतलब क्या है, जब भी अपन कोई फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो काट के अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा जब नहीं करता है। तो ये गुणनफल क्या गया, -2 + (√2) इंटू -2 -√19 का (√2) अपॉन 9, 3 3 जा 9। अब इसको दो तरह से आप गुणा कर सकते हैं। एक, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, द्विपद का द्विपद से गुणा, या बाय फार्मूला मेथड। एक तो तरीका है -2 का इन दोनों में गुणा करें, फिर अपन दूसरी संख्या लें -19, उसका प्रोडक्ट इससे लें, या फार्मूले मेथड से बहुत जल्दी हो सकता है, a + b इंटू a - b। तो a² -b², इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसको a माने, सपोज a = -2 एंड b = (√19), तो इसका ये प्रोडक्ट हो गया अपॉन 9, 2 2 = 4 -19 a² -b² अपॉन 9। 19 में से 4 गया, उल्टा माइनस का, -15/9, काटेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, -5/3। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका योगफल कितना आया, -4/3 और -5/3। एक प्रश्न और इसको लेकर हम इस बात को समाप्त करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, सेकंड प्रश्न में बोलिए। सेकंड, शून्यांकों का योगफल -b/a। इस प्रश्न में a, b और c बोलिए। a, b और c। a कितना है, a का मान 4, b का मान -6 और c का मान 5। ठीक, तो ये क्या कहता है, -b/a माइनस b की वैल्यू -6 है, ये सूत्र, अपॉन a4 = 6/4, 2 2 = 4, 2 3 = 6 बराबर 3/2। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। c कितना है अपना, 5 5/4। आइए योगफल करें।
तो योगफल कितना आएगा अपना 3/2 और गुणनफल 5/4। आपने सॉल्व किया, x बराबर माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b स्क्वायर -6 स्क्वायर -4ac 4ac कितना 5 पूरे का बटे 2a 2 गुणित 2a का मतलब 2 गुणित 4 x बराबर 6 प्लस माइनस 36 माइनस 80 बटे 4। अब ये जो प्रश्न है आपका, क्योंकि b स्क्वायर -4ac कैसी संख्या आ रही है ऋणात्मक, तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे जिसमें d का मान ऋणात्मक आए, d इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है कि उसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे। कक्षा 11वीं का प्रश्न हो जाएगा वो। यदि आप 11वीं में इसको सॉल्व कर लें तो योगफल और गुणनफल की आप जांच कर सकते हैं। इस बात को आपको ख्याल रखें। तो ये आज मैंने आपको बताया कि जो कक्षा 10वीं के प्रश्न आपके किस तरह से रहेंगे और कक्षा 11वीं में वो प्रश्न किस तरह से हो जाएंगे। यहाँ कन्वर्शन आपको ध्यान देना है।